दर्शन करने और प्रभु का दर्शन करने मात्र से कई संकट दूर हो जाते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के। और यहाँ का पवित्र जल, इसका आचमन करने से आपकी रोग व्याधियाँ कई चीज़ की नष्ट हो जाती हैं। इसमें जिन्होंने स्नान किया उनके चर्म रोग अगर कोई है वो नष्ट हो जाते हैं। बहुत बड़ी हमारी स्पिरिचुअल शक्ति यहाँ पर है और हमारे सभी परम पूजनीय गुरुदेव जितने भी हमारे यहाँ हुए हैं उन सब का आशीर्वाद यहाँ सम्मिलित रूप से मिलता है। ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਭੱਟ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ दूर हो जाते हैं। सचखंड मंदिर साहब में क्या करना चाहिए? दर्शन करने और प्रभु का दर्शन करने मात्र से कई संकट दूर हो जाते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के। और यहाँ का पवित्र जल, इसका आचमन करने से आपकी रोग व्याधियाँ कई चीज़ की नष्ट हो जाती हैं। इसमें जिन्होंने स्नान किया उनके चर्म रोग अगर कोई है वो नष्ट हो जाते हैं। बहुत बड़ी हमारी स्पिरिचुअल शक्ति यहाँ पर है और हमारे सभी परम पूजनीय गुरुदेव जितने भी हमारे यहाँ हुए हैं उन सब का आशीर्वाद यहाँ सम्मिलित रूप से मिलता है। और गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। हर मनुष्य का कल्याण हो उसमें ये कामना की गई है। और जब जब संकट आता है, दूसरा पक्ष ये भी है, तो संकट का मुकाबला कैसे करना चाहिए ये गुरुवाणी में लगातार पहले गुरुजी से लेकर और जब फिर गुरु ग्रंथ साहिब को ही परम गुरु माना गया तब तक के गुरुजन जितने भी थे उनकी वाणी से साफ साफ जाहिर होता है। कर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, और जब कभी मानव मात्र पर संकट आता है तो रक्षा के लिए समर्पण भी किया गया है। धर्म पर संकट आया, देश पर संकट आया, तब भी हमारे गुरुजनों ने बहुत बड़ा बलिदान देकर भी अपने ऊपर सारी बातें लेके मानव कल्याण किया है। इसलिए इस पवित्र स्थल के दर्शन करने से ही ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। इसीलिए हम आज यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। और धार्मिक पर्यटक, कोई भी जाति धर्म वर्ग का हो, धार्मिक पर्यटक यहाँ बहुत आता है और अगाध श्रद्धा से आता है। वो जैसे ही यहाँ के गेट से अंदर आता है ऐसा स्पिरिचुअल उसके अंदर रोम रोम में रक्त प्रभावित होता है कि वो सारी सुध बुध भूल जाता है। इसलिए मैं यहाँ के दर्शन करने के लिए आया हूँ। संकट की बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट है अमृतसर डिफेंस का, जहाँ पर बहुत सारा नशा और विस्फोटक सामग्री आती रहती है, इसके लिए केंद्र सरकार क्या करती है? देखिए, जो केंद्र ने करना है वो तो कर ही रही है। चिंता का विषय ये है, मैं कल आईटीबीपी के लोगों से भी मिला हूँ, कई लोगों से मिला हूँ। यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही सारी चीज़ें होती हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सीमाओं पर जो भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर हेरोइन पकड़ी है, अन्य चीज़ें स्मैक वगैरह पकड़ी हुई है, मैंने देखा भी। मुझे एक निवेदन करना है सभी लोगों से, अपने पंजाब के लोगों से भी, अपने देश के लोगों से भी। जिस तरह से ये तस्करी बढ़ रही है, जिन्होंने हमारी युवा पीढ़ी को खोखला कर दिया है, जो भी इस किस्म के नशे कर रहा है उसे देखना चाहिए कहीं हमारा बच्चा सुनसान तो नहीं हो गया है, कहीं वो कभी चिड़चिड़ा तो नहीं हो रहा है, कहीं एकांतवासी अकेले में तो नहीं रह रहा है, ये इसके लक्षण है, वो गुमसुम तो नहीं हो रहा है। इस तरह से मैंने देखा। जो नशे की बात, कल यहाँ बैठक थी, मैंने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहा, सारे लोग वहाँ पर थे, जिलाधिकारी भी यहाँ के थे, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर,
तो उनको भी मैंने कहा है कि हम खोखले हो गए हैं। जितने यहाँ होटल व्यवसायी कल मिले और जो प्रबुद्ध लोग मिले, उनकी बैठक में भी मैंने कल कहा है, यहाँ जिलाधिकारी के जो यहाँ पर कार्यालय में हॉल बना हुआ है उसमें बड़ी बैठक थी, कि सबसे पहले हमको, जैसे हमारे गुरुजनों ने मानव कल्याण के लिए अपने व्रत लिए और एक से एक त्याग किए, तपस्या करी और तब मानव कल्याण करने का व्रत उनका सफल हुआ, आज मानव पर, हमारे बच्चों पर संकट आ गया है। वो खोखले हो गए हैं। आर्मी में, पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाने में उनका प्रतिशत घट रहा है। इसलिए हर व्यक्ति को आज स्वयं अपना वॉलंटियर बन के आगे आना होगा। मैं जो सामाजिक संगठन हैं और जो स्थानीय सरकारें हैं, उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि नशे पर अगर पाबंदी नहीं लगाई गई तो हमारी युवा पीढ़ी को खोखला कर देंगे और युवा हमारे भविष्य हैं। यही हमारे साइंटिस्ट बनेंगे, यही हमारे एडवोकेट बनेंगे, यही हमारे जज बनेंगे, यही आर्मी के ऑफिसर बनेंगे, यही आईपीएस, आईएएस, आईएफएस बनेंगे और यही हमारे सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने वाले बनेंगे, अच्छे व्यापारी बनेंगे। शरीर नहीं है, समाप्त हो गया तो हम कहाँ बचेंगे, किसके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैं बहुत व्यथित हूँ जब से पंजाब की नशे की हालत के बारे में सुना है। और यहाँ पर आपको पता है कैंसर कितनी बुरी तरह से फैल रहा है। इसलिए देवताओं की फोटो नोटों पर छापने के लिए आप सरकार के जो बात कही जा रही है, कैसे देखते हो? चुनाव में कहते हैं लोग, और उसका एक नियम है, रिजर्व बैंक की क्लॉजेज हैं, उसमें सेक्शन है, लिखा हुआ है कैसे इसको होता है। आप सब ठीक करिए ना, खजाना हमारा बढ़े, हम कैसे आगे बढ़ें, व्यापार ठीक हो। केजरीवाल यही तो कह रहे हैं अभी अगर हिंदू देवी देवताओं की फ़ोटो लगेगी तो जल्द ही खजाना भर जाएगा। हाँ, उनको अच्छा ज्ञान आया है, सद्बुद्धि आई है, कोई ऐसी बात नहीं, पर उसकी नियमावली होती है। आज ये पॉलिटिकल बयान है, राजनीतिक बयान है। कभी ईश्वर कभी सोचा नहीं कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे, किस तरह से आगे बढ़ते हैं। आपने हमारे पड़ोसी देशों का हालत देख ली है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी ख़राब हो गई है आज, किसी का नाम नहीं लूँगा। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा किसी भी, चाहे धर्म का हमारा कोई प्रतिष्ठान हो, चाहे हमारा कोई अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान हो या हमारे सरकारी प्रतिष्ठान हो, अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा तो चरमरा जाएंगे। तो इसलिए जो महोदय केजरीवाल साहब कह रहे हैं, वो आज प्योर जो है, उनको ये बात चुनाव के दौरान याद आई और जानबूझकर भावनाओं को कैश करने के लिए कह रहे हैं। और किस तरह से भंडार भरा जाता है, इसका मैनेजमेंट मोदी जी आज कर रहे हैं। जो अन्य देशों की हालत ख़राब हुई कोरोना में, 1 साल तक अगर हम कुछ भी न करें, हमारे पास इतना भंडार आर्थिक रूप से है और इतना अनाज है कि हम लोग घर बैठे अपने लोगों को खिला सकते हैं। उसका प्रमाण कोरोना है। हमने 50 करोड़ 80 करोड़ को पहले लहर में, 80 करोड़ को दूसरे लहर में और अभी कंटिन्यूएशन कर दिया है, 80 करोड़ से ज़्यादा हो जाएंगे, उनको भी हम आज फ्री राशन दे रहे हैं। इसको कहते हैं देश का प्रमुख। कोई भी बातों से कुछ नहीं होता है, ये चुनावी बयान तो आते रहते हैं, सब हकीकत उनकी सब जानते हैं। सर, बॉर्डर के किसानों ने मांग की है कि बॉर्डर पे जो फेंसिंग यहाँ पे लगी होती है तो उसकी दूरी थोड़ी कम की जाए ताकि बॉर्डर पे काम करें किसानों को मुश्किल करना। देखिए, जनहित में जो भी किया जाएगा देश की रक्षा के लिए होता है, उनकी डिमांड है, उसमें वो देख रहे हैं हमारे लोग। इसमें मेरा कुछ भी बोलना उचित नहीं है। जैसे किसी बच्चे को तकलीफ़ होती है, कोई उसका फोड़ा निकलता है तो वो चिल्लाता है, लेकिन माँ बाप डॉक्टर के पास ले जाकर ऑपरेशन कराते हैं उसके हित के लिए। सरकार जो भी काम कर रही है वो देश के हित के लिए कर रही है, जिसमें किसान भी हैं, आम आदमी भी है, यहाँ की जनता भी है। उसकी गारंटी भी सरकारों की होती है। इसलिए सरकारें कोई स्टेप लेती हैं तो उसमें जितना नीचे ऊपर होने वाला होता करती हैं। डिमांड उठाना कोई बुरी बात नहीं है, जो अच्छा होगा वही सरकार करती है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। देश के हित में जो भी किया जाएगा वो हम सब की नैतिक जिम्मेदारी भी है कि उसका हम लोग अनुपालन करेंगे।